तो बच्चों, अब हम लोग अलंकार के जो दो प्रमुख भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में कहा था कि जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो उससे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के कई प्रमुख भेद हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अभी हम लोग यह समझने की चेष्टा करेंगे कि अनुप्रास अलंकार का विशिष्ट गुण क्या है, अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करें, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इत्यादि बातों की जानकारी अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखो, अनुप्रास अलंकार में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब है उसका रिपीटेशन। किसी पद, पंक्ति आदि में जो प्रयुक्त शब्द हैं, उन शब्दों में आप देखेंगे कि शब्दारंभ जिस वर्ण से हुआ उसके बाद वाला जो शब्द है, उस शब्द का आरंभ भी उसी व्यंजन वर्ण से होगा जो पहले वाले शब्द में प्रयुक्त व्यंजन है। फिर उसके बाद वाला जो शब्द होगा उसका भी शब्दारंभ उसी व्यंजन वर्ण से होगा जो पूर्व के दोनों शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। यानी यह आवली है, सीरीज है व्यंजन वर्ण, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। देखो, अनुप्रास में अनु का अर्थ होता है बार बार। जब एक ही व्यंजन वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तब हम कहेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। यानी कोई कवि या लेखक, कोई व्यक्ति अपने पद पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करना चाहता है तो उनको वैसे शब्दों का चयन करना होगा जिसका शब्दारंभ जिस व्यंजन वर्ण से हुआ, ठीक उसके बाद वाला जो शब्द है उसका भी शब्दारंभ उसी व्यंजन वर्ण से होना चाहिए। इसकी पहचान का सबसे सुंदर तरीका है कि आप देखें कि कहां से कहां तक एक ही व्यंजन वर्ण की या एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। आप ऐसा शब्दारंभ में कर सकते हैं, ऐसा आप शब्द के मध्य में कर सकते हैं, और ऐसा आप शब्द के अंत में कर सकते हैं। यानी शब्दारंभ और शब्दांत भी आप एक ही, आप समान व्यंजन वर्ण से कर सकते हैं। तो यह जो विधा है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इसलिए इसकी परिभाषा दी गई कि जब काव्य में किसी वर्ण की, आप स्वतंत्र हैं, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसको समझने की चेष्टा करें। सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अब इस पंक्ति को ले, इसमें आप देखें कि यह जो है पहली पंक्ति, इसमें क्या कहा कि सठ सुधरही सत संगति पाई। अब देखिए कि सठ का जो सठ शब्द है इसका अर्थ होता है मूर्ख, मूढ़। तो सठ का जो पहला वर्ण है सौ, दूसरा शब्द है सुधरही। इस सुधरही का भी जो पहला वर्ण है वह है सौ। यानी यह जो शब्द है इसका शब्दारंभ सौ व्यंजन वर्ण से हुआ, फिर इसका भी जो शब्दारंभ है वह सौ व्यंजन वर्ण से हुआ। सत का भी सौ से आरंभ हुआ, संगति का भी सौ से आरंभ हुआ। यानी कि इस पंक्ति में यहां से यहां तक कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। अब पाई पर जाके यह सीरीज टूट गया, यह बात खत्म हो गई। यहां से दूसरा व्यंजन वर्ण आरंभ हुआ, इसलिए हम कह देंगे कि सठ से लेकर संगति तक अनुप्रास अलंकार है। फिर पारस परस कुधातु सुहाई। अब इसमें देखिए पारस का प, परस का प, यानी कि इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। और फिर यहाँ कुधातु, यानी यह कड़ी यहां पर टूट गई। फिर यहाँ है सुहाई, मतलब इन दोनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क व्यंजन वर्ण से आरंभ है और यहाँ पर स व्यंजन वर्ण से आरंभ है। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप अपने खुली आंखों से देखें कि कहां से कहां तक जो शब्दारंभ है वह एक ही व्यंजन वर्ण से हुई है। वहां से वहां तक हम कह देंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं।
अब इसमें देखिए सुरभित का स, सुंदर का स, सुखद का स, सुमन का स और तुम का त, मतलब यहां से यहां तक 100 व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई और यहां पर आके यह कड़ी टूट गई। मतलब हम कहेंगे कि यहां से यहां तक में अनुप्रास अलंकार। अब देखिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, इसमें कोई व्यक्ति आपसे पूछे इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, तो आप देखेंगे कि रघुपति का र, इसके बाद राघव का र, इसका रा, इसका भी रा, यानी रघुपति से लेकर राम तक अनुप्रास अलंकार। फिर आप देखिए यानी कि इसमें र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है और पतित से लेकर पावन तक यहाँ प व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है और फिर यहाँ पर यह कड़ी टूट गई। मतलब हम कहेंगे कि यहां से यहां तक र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के चलते चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसकी खूबसूरती में अभिवृद्धि हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और इसमें यहां से यहां तक जो है यह प व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए हम कहेंगे इन दोनों पदों में अनुप्रास अलंकार। फिर यह कड़ी यहां पर टूट गई, मतलब यहां से यहां तक अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए मुदीद महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें देखिए मुदीद का म, इसके बाद महीपति का म, मंदिर का म, यानी यहां से यहां तक अनुप्रास अलंकार। फिर यहां पर यह कड़ी टूट गई। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए इसका स, इसका स, इसका स, फिर कड़ी यहां पर टूट गई। मतलब यहां से यहां तक 100 व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए हम कह देंगे इसमें अनुप्रास अलंकार। मतलब इन दोनों पंक्ति में म और स व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के चलते चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए हम कह देंगे अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आप देखोगे कि परीक्षा में किसी कविता की कोई पंक्ति आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें प्रयुक्त अलंकार को पहचाने या उसके नाम बताएं। तो आपको अगर अनुप्रास अलंकार है उसको पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप देखें कि शब्दारंभ किस व्यंजन वर्ण से हुआ। अच्छा एक चीज में और क्या है कि संभव है कुछ ऐसे भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें जिस व्यंजन वर्ण से यहाँ आरंभ हुआ उस शब्द का अंत भी उसी व्यंजन वर्ण से होगा। फिर शब्दारंभ और शब्दांत एक ही व्यंजन वर्ण से हो सकता है। यह कड़ी आपको देखना है और बोलना। जैसे देखिए पारस का स, अब आप देखें यहाँ पारस में प और परस का प और यहाँ शब्दारंभ प से और शब्दांत स से, यानी इन दोनों में प और स व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए हम कहेंगे प और स में अनुप्रास अलंकार।